नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। एक तरफ जहां पर लोकसभा चुनावों के लिए मतदान जारी है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली से ये बहुत अहम खबर, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर। केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर में केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर अब सुनवाई होने वाली है। देखिए, दिल्ली लोकसभा की 7 सीटें हैं। उससे पहले सियासत किस तरह से आम आदमी पार्टी को लेकर गरमाई हुई है, चाहे वो सियासी बयानबाजी के तौर पर हो या फिर कानूनी प्रक्रिया के तौर पर। हालांकि सुबह से कोर्ट में सुनवाई के दौरान तमाम दलीलें यहां पर दी गई। आपको ये भी बता दें, ईडी लगातार केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध कर रही है और इस दौरान कोर्ट ने चुनाव को एक असाधारण समय बताया और केजरीवाल के वकील से यह भी पूछा कि अगर जमानत मिलती है तो क्या अरविंद केजरीवाल अपने दफ्तर जाएंगे। और इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा है कि इसमें दिक्कत नहीं है, वो नहीं जाएंगे, ना ही किसी फाइल पर वो साइन करेंगे। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं और बहुत अहम दिन है इस बात को लेकर कि क्या अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल पाती है। ये सबसे बड़ा सवाल, जिसका थोड़ी देर के बाद माना जा रहा है जवाब मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी राहत यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए होगी, क्योंकि ये पूरा चुनावी माहौल है। और सीधा रुख करते हैं, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे सहयोगी विक्रांत यादव लाइव जुड़ चुके हैं। विक्रांत का सीधा रुख करते हैं। विक्रांत, अगर पीएमएलए की बात की जाए तो पीएमएलए में सबसे ज्यादा जो कड़े प्रावधान होते हैं, उन्हीं में से एक कड़ा प्रावधान यह है जमानत मिल पाना। क्या आपको इस वक्त लग रहा है, जो कोर्ट की तरफ से कहा गया है, क्या माना जाए कि आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल सकती है? विक्रांत, देखिए, प्राइमा फेसी कोर्ट इस मामले के लिए पूरी तरीके से सेटिस्फाइड था कि इस मामले में इंटरिम बेल पर सुनवाई होनी चाहिए। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखी है। ईडी ने पुरजोर विरोध किया है इंटरिम बेल देने का, लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए ये कहा गया है कि जिस समय देश में चुनाव की घोषणा हुई, 16 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई, 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी चुनावी आचार संहिता लगने के 4-5 दिनों के भीतर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अभिषेक मनु सिंघवी की जो कुल दलीलें हैं वो इसी के इर्द गिर्द हैं कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक गिरफ्तारी है और इसमें गलत तरीके से सीएम को गिरफ्तार किया गया है। आप ये समझिए कि दो याचिका, एक याचिका जो मुख्य याचिका है वो ये है जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज किया है, जो हाईकोर्ट से खारिज हो गई थी। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि इस मामले में अभी हमारी सुनवाई पूरी होने में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि इस मामले में अब छुट्टियां सुप्रीम कोर्ट की आने वाली है। अगर कोर्ट ऑर्डर रिजर्व भी करता है मुख्य याचिका में, तो छुट्टियों के बाद ही उसका फैसला आ सकेगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये एक मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसलिए हम इंटरिम बेल एप्लीकेशन पर विचार कर रहे हैं और उस पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से ये साफ कहा कि अगर हम आपको जमानत देते हैं, अंतरिम जमानत देते हैं, तो वो केवल चुनाव प्रचार के लिए होगी। उस दौरान आप बतौर मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में नहीं जा सकेंगे। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कई फाइलें साइन करनी होती हैं और अगर मुझे ये कहा जाए कि एलजी दिल्ली का कोई काम नहीं रोकेंगे इस कारण कि इस फाइल पर मुख्यमंत्री के साइन नहीं है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ईडी ने काफी विरोध किया। ईडी ने कहा कि आम आदमी और मुख्यमंत्री में कोई विक्रांत, इस बीच ये जरूर जानना चाहेंगे कि सुनवाई को लेकर क्या तस्वीर बन रही है। क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है इस पूरे मामले की बाबत में? किस तरह से ये पूरी तस्वीर कानूनी प्रक्रिया के तहत सामने आ रही है? देखिए, 2 बजे के करीब इस मामले में कोर्ट, क्योंकि 1 बजे लंच टाइम हो गया था कोर्ट का और उसके बाद 2 बजे कोर्ट को दोबारा से बैठना था, तो अगले कुछ मिनटों में कोर्ट यहाँ पर बैठ जाएगा। और कोर्ट ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि इस मामले में वो 2:30 बजे के बाद नहीं सुनेंगे, क्योंकि 2:30 बजे तक ही आज कोर्ट बैठी हुई है। इस समय की बड़ी खबर कि यहाँ पर कोर्ट जो है वो बैठ गई है और कोर्ट अभी सुनवाई शुरू कर रही है। और इस मामले में अब से कुछ देर बाद हो सकता है, क्योंकि आज 2:30 बजे तक ही कोर्ट बैठी हुई है, ये बेंच बैठी हुई है और इसमें 2:30 बजे से पहले कोर्ट इस मामले में कोई फैसला सुना सकता है। तो इस मामले में कोर्ट का फैसला अब से कुछ देर बाद आएगा और कोर्ट अपना फैसला इस मामले में सुनाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले में बैठी है और लंच के लिए उन्होंने 1 बजे के करीब कहा था कि 2 बजे वो दोबारा आएंगे। ईडी से जो केस फाइल वगैरह मंगवाई थी वो भी ईडी ले आई है, उसको भी कोर्ट देखेगी और सुनवाई इस समय शुरू हो चुकी है।
विक्रांत, अब अगर कानूनी तौर पर समझा जाए तो ये भी जरा न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को समझाइए कि अगर इस सूरत में अंतरिम जमानत मिल जाती है अरविंद केजरीवाल को, तो शर्तें क्या हो सकती हैं पीएमएलए के तहत, क्योंकि वो इस वक्त बड़े संवैधानिक पद पर हैं, मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली के। क्या इसमें हो सकता है, चूंकि लोकसभा चुनाव भी सर पर है, दिल्ली में भी अब मतदान होना है? विक्रांत, देखिए बिल्कुल दिल्ली में मतदान होना है और दिल्ली में उसी के आधार पर ये इंटरिम बेल की रिलीफ मांगी गई थी और ये कहा गया था कि इस मामले में इंटरिम रिलीफ दी जाए। तो बेंच आ गई है, 2:30 बजे तक कोर्ट को बैठना है। ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अब से कुछ देर बाद इस मामले में जज अपना फैसला सुना सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि 2:30 बजे ये बेंच उठ जाएगी और इसको दूसरी जगह बैठना है, दूसरी कोर्ट में बैठना है। तो अब से कुछ देर में कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है और जो रेगुलर मैटर है जिसमें गिरफ्तारी और रिमांड दोनों को चैलेंज किया गया है, उसमें कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित कर सकती है और उम्मीद ये की जा रही है कि उस मामले में फैसला कोर्ट छुट्टियों के बाद ही सुनाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर विक्रांत हमारे वरिष्ठ सहयोगी पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अब कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनवाई शुरू हो चुकी है। मामला सुरक्षित भी रखा जा सकता है क्योंकि चुनावी माहौल है। दिल्ली की 7 सीटों के लिए वोटिंग भी 25 मई को यहां पर होनी है। विक्रांत, कानूनी प्रक्रिया यहां पर समझी, लेकिन सियासी लहजे से, क्योंकि अगर लोकसभा चुनावों में मतदान न होता तो शायद इस मुद्दे को सिर्फ कानूनी तौर पर लिया जाता, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है इस पूरी सियासी दूरदर्शिता को यहां पर समझना। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर लोकसभा के चुनाव नहीं होते तो अरविंद केजरीवाल की इंटरिम बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई का सवाल ही नहीं उठता। तब उन्होंने जो गिरफ्तारी और रिमांड को जो चैलेंज किया है उसी पर कोर्ट अपना फैसला सुनाता और वो फैसला आने में समय लगता, क्योंकि अब गर्मियों की छुट्टी शुरू हो रही है। हो सकता है कि वो जजमेंट गर्मियों की छुट्टियों के बाद आए, लेकिन कोर्ट इंटरिम पर सुनवाई नहीं करता। ये कोर्ट ने आज की सुनवाई में भी साफ किया और ये कहा कि हम केवल इंटरिम बेल इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि इस मामले में एक मुख्यमंत्री का सवाल है और वो चुनाव को लेकर के उन्होंने याचिका दाखिल की है। इसी कारण इंटरिम बेल को सुनने को हम तैयार भी हुए और अगर चुनाव सामने नहीं होते तो इस मामले को इंटरिम बेल, कम से कम अंतरिम याचिका को नहीं सुना जाता। और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनके स्टार प्रचारक हैं, सबसे बड़े पार्टी के नेता हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिलती है तो निश्चित तौर पर पार्टी के चुनाव प्रचार में काफी तेजी आएगी। पार्टी के सबसे बड़े वो नेता हैं मनीष सिसोदिया, जो दूसरे बड़े नेता हैं, वो भी इस समय तिहाड़ जेल में है। उनकी जमानत अर्जी निचली अदालत से खारिज हो चुकी है, हाईकोर्ट में पहुंची है। सत्येंद्र जैन लगातार जेल में है। संजय सिंह को पिछले दिनों जमानत मिली थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल, उन्हीं के चेहरे पर इस पार्टी का गठन हुआ था, इस पार्टी का निर्माण हुआ था। पंजाब में भी सरकार बनाई जिसमें अरविंद केजरीवाल के प्रचार की बड़ी भूमिका थी। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है, अंतरिम जमानत मिलती है, तो वो एक बड़ा बूस्ट होगा। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि ये केवल चुनाव के मद्देनजर है, चुनाव की अवधि के दौरान ये बेल होगी अगर हुई तो, लेकिन कोर्ट के फैसले का भी इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल विक्रांत, ये बहुत बड़ी खबर भी है। न्यूज़ 18 इंडिया लगातार ये दर्शकों को बता रहा है, आप भी वहां से जानकारी दे रहे हैं। थोड़ा इंतजार अभी और करना होगा। लेकिन विक्रांत, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो सुबह कोर्ट की तरफ से यहां पर जो सुनवाई हुई है, आपको क्या लगता है कि कौन सी दलील, चूंकि अब चुनाव सर पर है, कौन सी दलील उतनी ज्यादा स्ट्रांग रही होगी जिसके मुताबिक, चूंकि पीएमएलए अगर आप देखेंगे तो ये बाकी कानून से थोड़ा अलग होता है, इसके जो प्रावधान है वो थोड़े ज्यादा कड़े होते हैं, तो कौन से ऐसे अहम बिंदु रहे होंगे जिसके हिसाब से अगर आज माना जाए, हालांकि थोड़ा इंतजार करना होगा कि अंतरिम जमानत मिल सकती है अरविंद केजरीवाल को? देखिए, जो पीएमएलए के तहत बेल मिलती है या बेल अप्लाई किया जाता है, वो सवाल यहाँ पर आता ही नहीं है, वो सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी रेगुलर बेल दाखिल नहीं की है। ये कोर्ट ने जब उनकी एप्लीकेशन यहाँ पर आई थी जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, तब भी कोर्ट ने उनसे पूछा था कि आपने बेल एप्लीकेशन क्यों नहीं दाखिल की। अरविंद केजरीवाल के वकीलों का साफ ये कहना था कि हम गिरफ्तारी को इलीगल मानते हैं, गिरफ्तारी को गैरकानूनी मानते हैं, इसी कारण हमने इस मामले में अभी जमानत याचिका दाखिल नहीं की है। तो जो पीएमएलए की धाराएं हैं जिसके तहत कहा जाता है कि जमानत मिलना मुश्किल होता है, वो सवाल तब खड़ा होगा जब अरविंद केजरीवाल अपनी रेगुलर बेल दाखिल करेंगे। रेगुलर बेल पर जब हियरिंग होगी ट्रायल कोर्ट में, तब ये सवाल खड़ा होगा। लेकिन अभी क्योंकि इंटरिम बेल दी जा रही है, इंटरिम बेल कोर्ट का प्रेरोगेटिव होता है। कोर्ट को अगर ये लगता है कि किसी मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए और कोर्ट ग्राउंड से सेटिस्फाइड होता है कि जो आरोपी कह रहा है उसके मुताबिक इंटरिम बेल दे दी जाए, तो कोर्ट कई मामलों में इंटरिम बेल देता है। ये पूरी तरीके से कोर्ट का प्रेरोगेटिव
प्रोरोगेटिव है, लेकिन जब वो नियमित अपनी जमानत याचिका दाखिल करेंगे तो निश्चित तौर पर पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उन्हें जमानत दाखिल करनी होगी और ये साबित करना होगा कि जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं, उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। देखिए, ये मामला और भी ज्यादा गंभीर संगीन इसलिए हो जाता है क्योंकि एक राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो सलाखों के पीछे है। विक्रांत इस बीच ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ये साफ कर चुका है, ये साफ कह भी चुका है कि क्या अरविंद केजरीवाल दफ्तर जाएंगे। ये प्रश्न चिन्ह भी यहाँ पर हैं क्योंकि दफ्तर जाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा, सही नहीं होगा। ईडी इससे पहले भी कई बार दलील दे चुकी है कि अगर केस प्रभावित होता है, सबूत प्रभावित होते हैं तो फिर यह मामले के लिए ठीक नहीं होगा। ऐसे में क्या तस्वीर हमें फिलहाल नजर आ सकती है 2:30 बजे की? कुछ भी कहना कोर्ट के फैसले से पहले ये सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी कानूनी तौर पर क्या मजबूत विचारधारा, क्या मजबूत पारदर्शिता इस वक्त मानी जा सकती है? देखिए, इस मामले में क्योंकि ईडी की तरफ से कहा गया था कि इस मामले में अगर एक अलग से मुख्यमंत्री को लेकर क्लास बनाई जाएगी तो बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि बाकी लोगों के साथ अत्याचार होगा, उनको इस तरह के मामलों में जमानत नहीं मिलती। लेकिन इस मामले में अगर जमानत दी जाएगी तो ये ठीक नहीं होगा। जस्टिस खन्ना ने ये कहा है कि इस मामले में हम ये नहीं जा रहे कि ये पॉलिटिशियन है, नहीं, हर एक इंडिविजुअल के साथ कोई ना कोई स्पेशल या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं और हम ये विचार कर रहे हैं कि क्या इस तरीके के एक्सेप्शन जो है वो चुनाव के मद्देनज़र दिया जा सकता है। ये नहीं कह रहे हम कि आम आदमियों के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए अलग कानून हो सकता है, लेकिन हम ये विचार जरूर कर रहे हैं कि आज चुनाव को देखते हुए जो हम कहते हैं कि सर्टेन एक्सेप्शनल कंडीशंस में कोर्ट इंटरिम बेल दे सकता है, तो क्या इलेक्शन उस तरीके के सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस में आता है या नहीं आता है, इस पर हम विचार कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अभी कोर्ट में सुनवाई में की जा रही है और जो सॉलिसिटर जनरल मेहता हैं वो एकदम इसका विरोध कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो कतई कोर्ट की जुरिडिक्शन पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन हम वो केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि एक प्रोसिक्यूटर के तौर पर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि एक आदमी को अगर क्योंकि वो मुख्यमंत्री है उसको चुनाव को लेकर बेल दी जाती है, इंटरिम बेल दी जाती है, तो कल को कोई किराने की दुकान वाला भी वापस कोर्ट के सामने आएगा और ये कहेगा कि उसकी दुकान प्रभावित हो रही है, लिहाजा उसे जमानत दी जाए। तो एक तरह से ये बड़ा ही ये समझना होगा कि ये लीगल से ज़्यादा इस चीज़ में फंसा हुआ मैटर है कि क्या हमारे साथ हम लौटेंगे आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी खबर, ईडी ने कहा केजरीवाल से आम आदमी की तरह बर्ताव होना चाहिए। ये चुनाव का मौसम है, ये असाधारण समय है। देखिए ईडी ने क्या कहा है, चुनाव में कैंपेन क्या जरूरी है, ये ईडी इसलिए कह रही है क्योंकि ईडी इस बात को जानती है कि 25 मई के चुनाव के लिए 7 सीटों के लिए आम आदमी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सलाखों से बाहर आना कितना जरूरी है, जिसको लेकर अब 2:30 बजे बड़ी तस्वीर भी नजर आएगी जो कि सुनवाई की प्रक्रिया के तहत होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, ईडी अपनी तरफ से क्या दलीलें यहां पर दे रही है, वो इस वक्त आपके सामने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि चुनाव 5 साल बाद आते हैं और ये मामला बिल्कुल अलग है क्योंकि ईडी ने कहा कि किसान भी तो खेत में फसल बोता है। जैसा विक्रांत भी बता रहे थे कि कल को कोई किराने की दुकान चलाने वाला आकर ये कहेगा कि मेरी दुकान प्रभावित हो रही है, तो क्या इस आधार पर अंतरिम जमानत दी जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि ये चुनाव का मामला है और चुनाव 5 साल में एक बार होता है, इसीलिए इस समय को असाधारण बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्या इस दलील के आधार पर अंतरिम जमानत की जो बात हो रही है वो क्या मिल सकती है अरविंद केजरीवाल को, यह अभी भी सबसे बड़ा सवाल है। और हमारे सहयोगी विक्रांत हमारे साथ लगातार मौजूद है। विक्रांत, 2:30 बजे जो तस्वीर आएगी सुनवाई को लेकर वो तो हम पहुंचाएंगे, लेकिन ईडी कह रही है अरविंद केजरीवाल के साथ में आम आदमी की तरह ही बर्ताव होना चाहिए। क्या ये उस बिना पर भी है जिसमें कहा जा रहा था कि स्पेशल ट्रीटमेंट वो यहां पर ले रहे हैं, अलग अलग तरह के पकवान आ रहे हैं, जिसके बाद सेहत को लेकर अलग तस्वीर आ रही है? देखिए, जो कोर्ट में हुआ था मैटर, जो उन्होंने वो निचली अदालत में ही डिसाइड हो गया था, उसके बाद वो यहाँ तक नहीं आया सुप्रीम कोर्ट में केवल, और ना ही सुप्रीम कोर्ट में कोई ईडी ने कभी मुख्यमंत्री की खुराक को लेकर या उनकी डाइट को लेकर कोई सवाल उठाया है, क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड उसे चैलेंज किया है कि क्या गिरफ्तारी जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है वो कानूनी धाराओं के तहत हुई है या नहीं हुई है, क्या उनको गिरफ्तार करते वक्त कानूनी प्रक्रिया का पालन
पालन किया गया है या नहीं, इतना बेसिक क्वेश्चन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। दोनों पक्ष अपनी तरफ से दलीलें रख रहे हैं और अभी क्योंकि 2:30 बजे से तक ये बेंच बैठी हुई है, तो ईडी की कोशिश है कि वो अपनी तरफ से दलीलें रखकर कोर्ट को ये सेटिस्फाई करे कि इस मामले में इंटरिम बेल नहीं दी जा सकती, और ईडी यही कह रहा है कि इस मामले में इंटरिम बेल नहीं की जानी चाहिए। ईडी का ये भी कहना है कि अगर इस मामले में इंटरिम बेल दी गई तो वो आने वाले दिनों में एक पेंडोरा बॉक्स खोल सकता है, और कोर्ट ने कहा है कि अभी 15 मिनट बचे हैं, ईडी अपनी केस फाइल दे। ये अलग है, कोर्ट ने दीपांकर दत्ता अपने एक फैसले की भी कोर्ट ने दलील दी, और कोर्ट ने कहा कि अभी 15 मिनट और बचे हैं, 15 मिनट वो इस मामले को और सुनेंगे, और जिसके बाद इस मामले में सुनवाई जो 2:30 बजे तक, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि 2:30 बजे तक ही वो इस मामले को सुन सकेंगे, और 2:30 बजे के बाद क्योंकि बेंच को उठना है, इसलिए कोर्ट ने कहा है कि अभी 15 मिनट उनके पास बचे हैं, 15 मिनट वो इस मामले में और सुनेंगे। और सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री वैसे भी किसी फाइल पर साइन नहीं करते, हम एक लॉ कानून लेकर आए थे, केंद्र सरकार एक कानून लेकर आई थी जिसमें एडमिन कैडर में सीएम को अपॉइंटमेंट करनी होती है, अगर किसी की अपॉइंटमेंट होती है तो उसमें साइन करना होता है, केवल उन्होंने वही साइन किया, किसी और फाइल पर साइन नहीं किया। एडवोकेट शादान फरासा जो दिल्ली सरकार की तरफ से वकील हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कई ऑफिशियल मीटिंग्स हैं जो ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री फाइल पर साइन कर रहे हैं, लगातार उनके साइन की ज़रूरत पड़ती है। सिंघवी ने भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि किसी भी फाइल पर मुख्यमंत्री साइन नहीं करेंगे, लेकिन एलजी को ये कहा जाए कि वो किसी भी दिल्ली के किसी भी काम को इस बिना पर नहीं रोकेंगे कि उस फाइल पर मुख्यमंत्री के साइन नहीं है। तो अब ये केवल कोर्ट, क्योंकि 15-20 मिनट बचे हैं जब ये बेंच बैठी हुई है, और कोर्ट हो सकता है आज ही इस मामले में इंटरिम पर फैसला सुनाए, तो कोर्ट अब उन सब चीजों को देख रही है। अभी जो है राजू जो बहुत बड़ी खबर इस वक्त बता दें विक्रांत हम दर्शकों को, केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, 2:30 बजे से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है, यानी कि 12 से 13 मिनट का और इंतजार, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को क्या जमानत मिल रही है, अंतरिम जमानत, ये सबके सामने आ जाने वाला है। और ये इस वक्त की देश के लिहाज से भी सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि देश की राजधानी की जो सियासत इस वक्त चल रही है, जिस पर कानूनी प्रक्रिया की ये पूरी तस्वीर नजर आ रही है, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए बस कुछ ही देर बाद पूरा मामला जो है वो सुनवाई के जरिए यहां पर सामने आ जाएगा। दलीलें दी गई हैं, सुनवाई अब भी इस वक्त भी जारी है। आम आदमी और नेता के लिए जो कानून है वो बराबर है, बर्ताव यहां पर बराबर यहां पर होना चाहिए। आम आदमी और नेता के लिए कानून किसी भी तरह से अलग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। असाधारण हालात में संभावनाएं हालांकि अलग हैं, लेकिन ईडी के पास बस 15 मिनट बचे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये भी सुनवाई के दौरान सामने आया। यानी कि सिर्फ इन 15 मिनट में, इनफैक्ट अब 12 से 13 मिनट में 10 मिनट का अब टाइम रह गया है। दीपक बिष्ट भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, दीपक बिष्ट का रुख कर लेते हैं। दीपक, सिर्फ 10 मिनट का और वक्त यहाँ पर रहता है, आप बताइए क्या जानकारी मिल रही है, अंतरिम जमानत मिल सकती है कि अरविंद केजरीवाल को? देखिए अभी तक जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से जो दलीलें रखी गई थी, और ये कहा गया था कि इस वक्त जो कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि चुनावी माहौल है, और ऐसे में वो एक राजनेता हैं, जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और उनका जिस तरह से उन्हें जमानत दी जा सकती है, तो इसको लेकर ईडी ने विरोध भी किया था। लेकिन अब अगले 15 मिनट में किस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, कोर्ट के सामने सम्मुख क्या रखती है ईडी, और किस तरह से कोर्ट अपना डिसीजन लेती है, क्योंकि जमानत याचिका को लेकर पहले ही अंतरिम जमानत याचिका को लेकर ये साफ हो चुका था कि जो कोर्ट है वहाँ पर उनकी मंशा को भी देखा जा रहा था। उसके साथ ही जो दलीलें यहाँ पर रखी गई थी, शर्तें किस तरह की रहेंगी, शर्तों को लेकर कहा गया था कोर्ट की तरफ से कि वो अपने आधिकारिक कार्यों को नहीं कर सकते, अपने किसी फाइल में साइन नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें थी, शर्तें थी। शर्तें अगर यहाँ पर जमानत मिलती है तो काफ़ी हद तक यहाँ पर उनको आज ये कहा जाएगा कि कुछ देर बाद उन्हें जमानत मिल सकती है। लेकिन अभी भी कयास है कि कैसे आगे जो 15 मिनट हैं वो कैसे निकलेंगे। तो बस 10 मिनट का ये वक्त बाकी है जब सबसे बड़ी कानूनी और सियासी तस्वीर यहां पर लगभग साफ होती हुई जमानत को लेकर सामने आएगी। इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है।